बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। दोस्तों, अंग्रेज़ी ज़ुबान हमारे लिए तब मुश्किल हो जाती है जब हम उसे फोकस नहीं कर पाते, और बहैसियत नॉन नेटिव स्पीकर हमें इसकी फॉर्मेशन में बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। ख़ास तौर पर जब हम स्पेलिंग में इसकी बात करें तो आज की जो ये वीडियो है व्यूअर्स, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी कि इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह स्पेलिंग में हम जो मिस्टेक करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक आईएनजी फॉर्मेशन। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, तो ख़ास तौर पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह आईएनजी की फॉर्मेशन बनानी है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो व्यूअर्स, स्पेलिंग के मिस्टेक में आईएनजी के अंदर हम 8 मुख्तलिफ तरीके देखेंगे कि हम 8 मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने आप में आईएनजी फॉर्मेशन में ग्रिप हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्नल रूल जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा सिंपल कॉमन है कि जर्नल रूल क्या है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक जर्नल रूल है। तो जर्नल रूल क्या है जी? In journal we just add ing to the end of a verb, यानी वर्ब के आखिर में सिंपली मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लास्ट पे हम ing का इजाफा करते हैं। उसकी एग्जांपल्स देखिए। ईट, अब ईट एक वर्ब है और हम उसके साथ क्या कर रहे हैं व्यूअर्स, जरा नोट कीजिएगा। ईट के साथ हमने सिंपली ing का इजाफा कर दिया, कोई चेंजिंग नहीं की, आईएनजी का इजाफा कर दिया। इसी तरह आप देखें कि गो के साथ जब हम गोइंग करते हैं तो गो के बाद आप जरा नोट फरमा दीजिए कि आईएनजी का जस्ट इजाफा किया गया है। नेक्स्ट देखें, रीड एक वर्ब है पढ़ना, तो आप देखें कि रीड के साथ हमने जस्ट आईएनजी का इजाफा कर दिया है। और लास्ट जो एग्जांपल है वो है व्यूअर्स मीट मिलना, तो मीट के साथ हमने क्या किया जी, आईएनजी का इजाफा किया। तो व्यूअर्स, ये पहला रूल जो था ये क्या था जी, जर्नल रूल, कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। व्यूअर्स, गौर तलब पॉइंट ये है, वर्ब्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं जी? वोल साउंड्स के अलावा वो साउंड्स जिनको बोलते हुए हमें रुकावट पेश हो, यानी कि बोलते हुए हमारे आर्टिकुलेटर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ टच हों, इन्वॉल्व हों, तो उन साउंड्स को प्रोनाउंस करने के लिए प्रोनाउंस करते हैं। ऐसे साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स कहलाते हैं। तो ऐसे वर्ब्स जिनका इख्तिताम कॉन्सोनेंट के ऊपर हो प्लस उसके साथ ई हो, यानी कि ऐसा वर्ब जिसके एंड पे ई साउंड यानी वोल हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट साउंड हो, क्या करेंगे व्यूअर्स, रिमूव द ई, जो आखिर वाला ई है हम उसे रिमूव कर देंगे, खत्म कर देंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द वर्ब के इख्तिताम से, एंड एड आईएनजी। क्या हुआ, ऐसा वर्ब जिसके लास्ट पे कॉन्सोनेंट हो और सबसे आखिर में ई वोल साउंड हो। तो व्यूअर्स, हम क्या करेंगे, उसके साथ आईएनजी लिखते हुए हम ई साउंड जो था उसको हम रिमूव कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, डांस। अब डांस जो है ये देखें, ये सी, ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और उसके साथ क्या आया जी, ई वोल साउंड आया। अब हमने जब उसको आईएनजी में चेंज किया तो हमने क्या किया, डांस, और लास्ट पे जो ई साउंड था हमने उसे खत्म करके आईएनजी का इजाफा कर दिया। तो ये है तरीका, ऐसे वर्ब जिसके एंड पे कॉन्सोनेंट साउंड हो और उसके साथ वोल साउंड ई हो, तो हम ई को खत्म करके आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। दूसरी एग्जांपल देखें, राइट। अब डी साउंड जो है ये व्यूअर्स कॉन्सोनेंट साउंड है,
और कॉन्सोनेंट साउंड के बाद देखें ई वोल साउंड है। तो हमने क्या किया, जब उसको आईएनजी फॉर्म में चेंज किया तो हमने ई खत्म करके आईएनजी का इजाफा कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, राइट। अब राइट के भी लास्ट पे ई साउंड है वोल का, और उससे पहले क्या है व्यूअर्स, कॉन्सोनेंट साउंड। कौन सा जी, टी साउंड। ये क्या है जी, कॉन्सोनेंट साउंड। अब आप देखें जब हम इसको आईएनजी में चेंज करते हैं तो टी के बाद यानी कॉन्सोनेंट साउंड के बाद जो ई था हमने उसे रिमूव किया एज पर रूल, और उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस रूल की आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट जो है रूल की तरफ बढ़ते हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट रूल है कॉन्सोनेंट प्लस वोल प्लस कॉन्सोनेंट। मतलब ऐसा वर्ब जिसके इख्तिताम पर कॉन्सोनेंट साउंड हो, उससे पहले वोल साउंड हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट साउंड हो। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि ऐसा वर्ब जिसके लास्ट पर कॉन्सोनेंट वोल और कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो हम फिर व्यूअर्स क्या करेंगे, हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और उसके बाद आईएनजी का इजाफा करेंगे। जैसे कि ये देखें, व्हेन अ वर्ब विद वन सिलेबल ends in a CVC. CVC stands for viewers consonant vowel consonant. We double the final consonant. हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को क्या करेंगे, डबल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, कट। अब ये देखें, कॉन्सोनेंट साउंड, वोल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। सी क्या है जी, कॉन्सोनेंट साउंड है, यू वोल साउंड है और टी कॉन्सोनेंट साउंड। तो अब ये क्या बना, CVC। तो हमने जब इसको आईएनजी में चेंज करना है तो व्यूअर्स आप देखें कि CUT कट के साथ हमने क्या किया, लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट था हमने उसे डबल किया, फिर उसके बाद हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, रन। रन देखें, कॉन्सोनेंट साउंड आर, यू वोल साउंड, एन कॉन्सोनेंट साउंड। अब हम जब इसको आईएनजी में चेंज करेंगे व्यूअर्स, तो हम लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट साउंड है, जो एन साउंड था, हम उसे डबल करेंगे। ये देखिए रनिंग, तो ये हमने एन को क्या किया व्यूअर्स, डबल किया और फिर आईएनजी का इजाफा किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, स्टॉप। अब ये एग्जांपल इसलिए दी गई है कि ये 4 साउंड या लेटर पर मुश्तमिल है। तो हम क्या करेंगे, ये देखें, लास्ट साउंड देखें, पी साउंड क्या हुआ, कॉन्सोनेंट, ओ साउंड क्या हुआ, वोल, टी साउंड क्या हुआ, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट टी साउंड, ओ यानी वोल साउंड और पी यानी कॉन्सोनेंट साउंड होगा। तो हम इसको आईएनजी फॉर्म करते हुए, आईएनजी की फॉर्मेशन में हमने ये देखें पी साउंड जो है इसे हमने रिपीट किया एज पर रूल। तो अब आपने ये देखा कि जब ऐसा वर्ब जिसके लास्ट पे CVC यानी कॉन्सोनेंट, वोल और कॉन्सोनेंट होगा, तो हम क्या करेंगे, लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस रूल की भी समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। व्यूअर्स नेक्स्ट रूल जो है वो है कि किसी भी वर्ड में, यानी कि वर्ब जब उसमें एक से ज्यादा सिलेबल हो और लास्ट सिलेबल जो है वो अनस्ट्रेस्ड हो, तो हम उसके साथ आईएनजी बनाते हुए डबल लेटर यानी लास्ट लेटर को डबल नहीं करेंगे। देखें, लास्ट सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड, यानी कि अगर एक वर्ब में 2 से ज्यादा यानी 1 से ज्यादा सिलेबल हैं, तो हम लास्ट वाले सिलेबल को देखेंगे कि अगर वो स्ट्रेस है तो उसकी फॉर्मेशन और है, और अगर वो स्ट्रेस नहीं है, जैसे कि इस रूल में है नॉट स्ट्रेस्ड, यानी कि अगर वो स्ट्रेस नहीं है तो क्या होगा, 2 or more syllable and final syllable is not stressed, यानी कि उसमें 2 से ज्यादा सिलेबल हैं और आखिरी सिलेबल जो है वो स्ट्रेस नहीं है, डू नॉट डबल फाइनल लेटर। आईएनजी बनाते हुए हम फाइनल लेटर को डबल नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हैपन। अब देखें, इसमें लास्ट जो सिलेबल है उसमें स्ट्रेस नहीं है, तो हमने क्या किया, ये देखें आईएनजी, सिंपल आईएनजी का इजाफा किया है हमने, एन जो लास्ट लेटर था हमने उसे डबल नहीं किया। तो जब भी किसी वर्ब में 1 से ज्यादा सिलेबल पाए जाएं तो व्यूअर्स हम क्या करते हैं,
ये देखते हैं कि लास्ट सिलेबल स्ट्रेस है कि नहीं है। अगर व्यूअर्स स्ट्रेस नहीं है तो हम क्या करेंगे, लास्ट लेटर को डबल नहीं करेंगे जब हम आईएनजी फॉर्म बनाएंगे। दूसरी एग्जांपल देखिए, ओपन। अब ओपन में हमने जब आईएनजी का इजाफा किया तो हमने एन को डबल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये स्ट्रेस्ड सिलेबल नहीं था। लास्ट एग्जांपल देखें, विजिट। अब विजिट में टी को हमने, ये टी जो था ये लास्ट लेटर था, हमने आईएनजी बनाते हुए व्यूअर्स डबल टी नहीं किया। क्यों? क्योंकि लास्ट सिलेबल जो था वो स्ट्रेस्ड नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस पॉइंट की भी समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ऐसे वर्ब्स जिनका इख्तिताम डब्ल्यू लेटर पे, एक्स लेटर पे या वाई लेटर पे, ऐसे वर्ब्स जिनका इख्तिताम डब्ल्यू लेटर, एक्स लेटर या वाई लेटर पर हो, तो हम उनकी आईएनजी फॉर्मेशन किस तरह करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, डू नॉट डबल द फाइनल लेटर एट द एंड ऑफ द वर्ब व्हेन इट इज डब्ल्यू, एक्स और वाई। ऐसा वर्ब जिसके इख्तिताम पर W हो या X हो या Y हो, तो व्यूअर्स हम लास्ट लेटर को डबल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, स्नो, W साउंड के ऊपर इख्तिताम हो रहा है। जब हम इसको आईएनजी फॉर्म में चेंज करेंगे तो व्यूअर्स आप देखें कि हमने जस्ट क्या किया जी, आईएनजी का इजाफा किया। W पर ख़त्म होने की वजह से हमने W साउंड को, W लेटर को डबल नहीं किया। दूसरी एग्जांपल देखिए, फिक्स, एक्स पे खत्म हो रहा है। अब फिक्स से फिक्सिंग करते हुए यानी आईएनजी का इजाफा करते हुए हमने लास्ट लेटर को डबल नहीं किया, यानी फिक्सिंग, सिंपली फिक्स के आगे हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया। लास्ट एग्जांपल देखें, प्ले। ये देखें वाई साउंड के ऊपर इसका इख्तिताम हो रहा है, तो वाई साउंड पे इख्तिताम होने की वजह से अब हम इस लास्ट लेटर को डबल नहीं करेंगे बल्कि जस्ट आईएनजी का इजाफा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं व्यूअर्स आपको इस रूल की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ब्स एंडिंग इन आई ई। अब व्यूअर्स हमने, ये टेक्निकल है, फिर इसको बड़ा तवज्जो से आपने समझना है। ऐसे वर्ब्स जिनके इख्तिताम पर ये दो लेटर्स आते हों, आई ई, तब हम व्यूअर्स आईएनजी फॉर्म करते हुए क्या करते हैं, रिमूव द आई ई फ्रॉम द एंड ऑफ द वर्ब। हमने रिमूव कर देना है दोनों को, आई को, ई दोनों को रिमूव कर देना है। ऐसे वर्ब के से एंड एड वाई आई एन जी, यानी आई ई की जगह पर हमने वाई लिखना है और फिर आई एन जी का इजाफा करना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, डाई, आई ई पर खत्म हो रहा है व्यूअर्स। अब व्यूअर्स आप देखें कि हमने जैसे कि इस रूल को डिस्कस किया कि हम इसको रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पर वाई लेकर आएंगे और फिर आईएनजी का इजाफा करेंगे, यानी आई ई पर खत्म होने वाले वर्ब को हम जब आईएनजी में चेंज करेंगे व्यूअर्स, तो हम क्या करेंगे, आई ई को रिमूव करेंगे, उसकी जगह पर वाई लेकर आएंगे और फिर आईएनजी का इजाफा करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, लाई। अब इसमें भी देखें आप, तो आई ई इस्तेमाल हुआ है, हमने आई ई को वाई में चेंज किया और उसके बाद हमने आईएनजी का इजाफा किया। व्यूअर्स नेक्स्ट एग्जांपल देखें, टाई। अब इसमें भी हमने क्या किया, ये आई ई दिया हुआ था, हमने इसे रिमूव किया, इसकी जगह पर वाई लेकर आए और फिर लास्ट पे आईएनजी का इजाफा कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टेक्निकल पॉइंट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वहां पर देखें, कॉन्सोनेंट वॉल प्लस लेटर एल। अब ये डिफरेंस है, इसमें देखें, ऐसा वर्ब जिसके लास्ट पे, थर्ड लास्ट पे कॉन्सोनेंट साउंड हो, सेकंड लास्ट पे वॉल हो और लास्ट पे एल लेटर हो, तो हम इसकी फॉर्मेशन क्या करेंगे, यानी आईएनजी फॉर्मेशन कैसे बनेगी जी व्यूअर्स। अब दो तरह की इंग्लिश है, एक है जी व्यूअर्स बीई स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश इंग्लिश, एई स्टैंड्स फॉर अमेरिकन इंग्लिश। अब व्यूअर्स देखें, ब्रिटिश इंग्लिश में ये होता है कि डबल द फाइनल एल, हम क्या करते हैं जी, एल साउंड को हमने डबल कर देना है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश ये कहती है डू नॉट डबल द फाइनल एल,
यानी कि उस फाइनल जो एल लेटर है उसे हमने डबल नहीं करना अनलेस स्ट्रेस्ड, यानी कि अगर किसी वर्ब का लास्ट में स्ट्रेस्ड बन रहा हो तो हम क्या करेंगे, एल साउंड को डबल करेंगे। किस कंडीशन में, अमेरिकन इंग्लिश में। ब्रिटिशर्स तो ये कहते हैं कि हमने क्या करना है जी, कॉन्सोनेंट वॉल प्लस लेटर एल होगा तो हमने लेटर एल को डबल कर देना है, फिर आईएनजी लिखनी है। लेकिन अगर अमेरिकन इंग्लिश ये कहते हैं कि हमने एल साउंड को डबल नहीं करना, सिंपली आईएनजी लिख देना है। लेकिन अगर लास्ट में सिलेबल स्ट्रेस्ड हो रहा है तो आप क्या करेंगे, फिर एल को डबल करके आईएनजी का इजाफा करेंगे। एग्जांपल्स देखिए, इक्वल। अब इक्वल वर्ड है, देखें यू जो है ना, क्यू देखें आप, क्यू क्या है जी, कॉन्सोनेंट है। यू और ए ये दोनों वॉल साउंड है तो इसे हम एक ही कंसीडर करते हैं। और लास्ट पे देखें एल लेटर है, तो ब्रिटिश इंग्लिश में हमने देखा इक्वलिंग, जब हमने ब्रिटिश इंग्लिश में लिखते हैं तो हम डबल एल कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में हमने डबल एल नहीं किया क्योंकि इक्वल जो है ये स्ट्रेस्ड नहीं है, लास्ट में स्ट्रेस नहीं आ रहा, इसलिए हमने सिंपली एल आई एन जी किया। अब दूसरी एग्जांपल देखें, ट्रैवल। अब ट्रैवल में ब्रिटिश इंग्लिश तो यही कहती है ना कि हमने डबल एल करके आईएनजी करना है, तो आप देखें कि ट्रैवलिंग डबल एल हो गया। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में हमने सिंगल एल किया, क्यों, क्योंकि स्ट्रेस नहीं है लास्ट पे। आखिरी एग्जांपल में आप देखें तो ब्रिटिश इंग्लिश में तो कंट्रोल, ये देखें कंट्रोल है जी वो लास्ट एग्जांपल, तो ब्रिटिश इंग्लिश क्या कहती है जी, कंट्रोलिंग, डबल एल आया। लेकिन चूंकि कंट्रोल एक ऐसा वर्ब है जिसके लास्ट पे स्ट्रेस है, तो अमेरिकन इंग्लिश ये कहती है कि जब लास्ट पे स्ट्रेस होगा तो आपने क्या करना है व्यूअर्स, डबल एल करना है। तो यहां पर देखें कि डबल एल आईएनजी के इजाफे के साथ इस्तेमाल किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इसकी भी समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आखिरी और अहम पॉइंट की तरफ। जी व्यूअर्स, लास्ट और इंतहाई अहम पॉइंट है व्यूअर्स, लास्ट स्टेबल इज स्ट्रेस्ड। अच्छा, अब व्यूअर्स देखें, लास्ट लेबल इस पॉइंट में क्या था, नॉट स्ट्रेस्ड था। लेकिन अगर लास्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा तब आईएनजी फॉर्मेशन कैसे बनेगी। तो व्यूअर्स देखिए, ऐसे वर्ब विद 2 और मोर सिलेबल्स, ऐसे वर्ब जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल्स हों एंड फाइनल सिलेबल इज स्ट्रेस्ड। इसमें क्या था व्यूअर्स, फाइनल सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड, तो हमने फाइनल लेटर डबल नहीं किया। यहां पर सूरत हाल डिफरेंट है, यहां पर फाइनल सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड है, तब हम क्या करेंगे, डबल द फाइनल लेटर। तब हम क्या करेंगे, लास्ट लेटर को डबल करेंगे, फिर आईएनजी का इजाफा करेंगे। एग्जांपल देखिए, बिगिन। अब बिगिन जो है व्यूअर्स, इसके लास्ट में स्ट्रेस आ रहा है, तो जब स्ट्रेस आएगा तो हम व्यूअर्स क्या करेंगे, ये देखिए लास्ट लेटर को हमने डबल किया, बिगिनिंग, डबल एन आईएनजी। दूसरी एग्जांपल देखें, फॉरगेट। अब देखें लास्ट पे स्ट्रेस बन रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये देखें टी को हमने डबल कर दिया, लास्ट लेटर था हमने डबल टी किया और फिर आईएनजी। और लास्ट एग्जांपल देखें, सबमिट। लास्ट पे स्ट्रेस है तो हमने फिर इसको डबल टी किया और आईएनजी का इजाफा किया। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी। आईएनजी की फॉर्मेशन अब आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगी। अगर आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।